गाइस आज की सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई कोडी रोड रिसेंटली इंपल्सिव पॉडकास्ट में आए थे लोगन पॉल के, और यहाँ भाई उन्होंने जो है वो डिस्कस किया कि भाई विंस मैकमैन की उनके साथ क्या बात हुई एट हेल इन अ सेल। तो यहाँ पर भाई उन्होंने बताया कि भाई मेरा इस मतलब और मेरे पास कोई चारा नहीं था, कोई मुझे जो है वो मैच लड़ना ही था। और उसके अलावा भाई उन्होंने कहा कि वो जो मेरा पेक्टोरल मसल था भाई वो ऑलरेडी जो है वो अपने मतलब जितना भाई वो ख़राब हो सकता था वो हो गया हुआ था। तो डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा था और भाई मैं यहाँ पर मैच लड़ना चाहता था, मैं किसी भी तरह से नो नहीं कह सकता था। लेकिन भाई विंस मैकमैन के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई और वो इस चीज़ पर में काफ़ी ज़्यादा क्लियर था। उसने मुझे भाई सिंपल में जो है वो कहा कि अगर भाई तुम तैयार नहीं हो, अगर तुम्हारा ये जो मसला है भाई ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो भाई हमें जो है वो इस मैच को ख़त्म करवा देना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं वो नहीं मानते और भाई उनको यहाँ पर ये मैच लड़ना ही था। और भाई वो कितना सिर्फ लड़े ही नहीं भाई, कितना बढ़िया वहाँ पर लड़े, कितना लंबा वो मैच चला। तो भाई यहाँ से हमें पता लगता है कि भाई कोडी रोड जो है वो कितना भाई यहाँ पर डेडिकेटेड है इस स्पोर्ट्स के लिए, और भाई वो इस स्पोर्ट को कितना ज़्यादा और फैंस को भाई वो कितना ज़्यादा एंटरटेन करना चाहते हैं। अगली स्टोरी की तरह बढ़ते हैं। तो भाई सैमी ज़ेन की ये आप ट्वीट देख सकते हैं जो कि कल की थी आई थिंक। तो यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि भाई हार्ट ब्रोकन वो जो है हो गए हैं। तो यहाँ पर भाई सारा मतलब सामान है उनका जो कि ब्लड लाइन के साथ, और भाई यहाँ पर डस्टबिन के पास उसको रखा हुआ है, मतलब वो डस्टबिन में फेंकने वाले हैं इसको। तो भाई काफ़ी यहाँ पर हार्ट ब्रोकन मुझे लग रहे हैं। चीज़ें सारी भाई अभी तक सही सलामत है। मुझे लगा था शायद कोई भाई टूटी फूटी चीज़ें होती, कोई तोड़ फोड़ के रखते तो वो ज़्यादा ज़रा लगता। लेकिन भाई यहाँ से हमें पता लगता है कि भाई वो ना चाहते हुए भी भाई ब्लड लाइन से उनको जो है वो निकाल दिया गया। काफ़ी भाई ये हार्ट ब्रोकन है इस वक्त सैमी ज़ेन। और उसके अलावा भाई सैमी ज़ेन की न्यू मर्चेंडाइज वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भाई सैमी ऊसो की बजाय ऊसो को काट के ज़ेन कर दिया गया है। तो भाई ऑफिशियली अब जो सैमी ऊसो थे जो पहले सैमी ज़ेन थे, अब वही दोबारा से वो सैमी ज़ेन बन चुके हैं। तो भाई अब ये जो सैमी ज़ेन वाली भाई पूरी स्टोरी लाइन है इसको देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ये छोटी सी स्टोरी है जो भाई हार्डी आए थे मतलब रॉयल रंबल में भाई, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो भाई WWE उनकी इस परफॉर्मेंस से जो है वो कुछ खास से जो है वो खुश नहीं है, उनको भाई इतनी कोई ख़ास जो है वो पसंद नहीं आई। वैसे मैंने तो वो परफॉर्मेंस देखी भी नहीं थी, मैंने भाई उसको सारा जो है वो आगे स्किप कर दिया था। तो भाई इसके बारे में मैं भी जो है वो कोई रिएक्ट नहीं करना चाहूँगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई रॉक जो है वो रेसलमेनिया 39 में नहीं आने वाले, इस चीज़ को जो है वो अभी फ़िलहाल भाई यहाँ पर रिपोर्ट्स में ये जो है वो बताया जा रहा है। तो अब होता क्या है भाई, जो रेसलिंग ऑब्जर्वर है उनके तरफ से ये बताया जा रहा है कि भाई जो रॉक है उन्होंने रोमन रेंज के साथ मैच लड़ने के लिए तो कहा है कि हाँ भाई मैं लड़ूंगा, लेकिन भाई वो जगह रेसलमेनिया 39 नहीं होने वाली बल्कि वो चीज़ रेसलमेनिया 40 होने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज से तैयार करने मतलब लड़ने के लिए भाई जो है वो तैयार हूँ। तो मतलब यहाँ से उन्होंने जो रेसलमेनिया 39 की जो भी चीज़ें थी भाई उसको जो है वो यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया है। अब पता नहीं भाई द रॉक के माइंड में जो है वो क्या चल रहा है, क्या WWE अभी उनको अप्रोच नहीं करना चाहती, क्योंकि भाई यहाँ पर अभी ऑलरेडी WWE के पास रोमन रेंज के लिए भाई सैमी ज़ेन तैयार बैठे हैं, और उसके अलावा भाई कोडी रोड रंबल जीते हैं वो भी यहाँ पर तैयार बैठे हैं। तो शायद दोस्तों अभी जो WWE है वो खुद ही शायद द रॉक को भाई नहीं बुलाना चाह रही या कोई स्टोरी लाइन नहीं बिठाना चाह रही। तो नेक्स्ट ईयर तक तो भाई काफ़ी लेट हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि भाई काफ़ी डिजर्विंग सुपरस्टार्स हैं। जैसे हम बात करें कोडी रोड और सैमी ज़ेन की बात करें तो भाई दोनों काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग सुपरस्टार है कि उनको एक मेन चैंपियनशिप जो है वो दी जाए। तो अगर इसलिए भाई एक साल और जो है वो रोमन रेंज को चैंपियन रखा जाए तो मुझे लगता है कि भाई ये काफ़ी अनफेयर होगा। एटलीस्ट एक टाइटल तो भाई किसी और को दोना ताकि रॉ पर भी कुछ जो है वो देखने के लिए कोई मेन चैंपियनशिप हो। तो मुझे लगता है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा एक गलत चीज़ होगी भाई अगर सिर्फ द रॉक के इंतज़ार में भाई एक और साल जो है वो WWE रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रखती है। तो आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई ये पिक्चर आप देखें, ये गुंथर है भाई, और यहाँ पर जो पहली पिक्चर है भाई वहाँ पर तो पहचाना भी नहीं जा रहा कि भाई ये गुंथर है। और भाई उनकी ओवर द ईयर आप ट्रांसफॉर्मेशन भाई चेक करें, बंदे ने किस तरह से अपने आप को भाई चेंज किया है। ये जो सेकंड लास्ट वाली पिक्चर है भाई ये तो मतलब ये तो मुझे भी भाई याद है NXT UK में, और जब नए भाई यहाँ पर हमने NXT में देखा था उनको, तो भाई उनकी इस तरह की लुक थी। और भाई अब उन्होंने अपने आप को किस तरह से भाई चेंज कर लिया है और अब क्या उनकी मस्त लुक जो है वो हो गई है। तो इससे पता लगता है कि जो गुंथर है उन्होंने वो जैसे कहते हैं कि भाई मुझे इस स्पोर्ट से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, तो भाई उस प्यार को जाहिर करने के लिए भाई उन्होंने अपनी बॉडी को भी इस तरह से तैयार किया है कि भाई जब वो अच्छी शेप में होंगे तो भाई उनको अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स भी मिलेंगे जो कि भाई उनके साथ काम करना चाहेंगे। तो उसके लिए भाई उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम भी किया है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई द रॉक जो है वो टेक्सास में ही थे रॉयल रंबल के दौरान। तो ये दोस्तों ज़ीरो न्यूज़ की आप ट्वीट यहाँ पर देख सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो ड्वेन है वो इन टेक्सास है, और यहाँ पर भाई वो आए थे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही है। और यहाँ पर भाई उन्होंने वो इफ स्मेल वाला भाई उनका जो मतलब कह लें
उनका जो कैच फ्रेज है भाई वो भी यहाँ पर जो है वो उन्होंने गाया। तो इससे पता लगता है कि भाई वो टैक्सीज में थे लेकिन भाई वो रंबल में आए नहीं, और क्यों नहीं आए अब पता नहीं इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर मुझे पता लगेगी तो मैं आपको इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई एलिमिनेशन चैम्बर और नाइट 1 रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट है पॉसिबली दोस्तों वो बता दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ज़ीरो न्यूज़ की एक और ट्वीट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंज का मैच होगा एट द एलिमिनेशन चैम्बर, लेकिन उसके अलावा भाई यहाँ पर यह भी बात की जा रही है कि इनका दोबारा से एक रीमैच करवाया जाए एट नाइट 1 ऑफ रेसलमेनिया। अब भाई उस चीज़ के बारे में उन्होंने कहा है कि कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन WWE भाई इस तो जो है वो चीज़ की तरफ जा सकती है। अब मुझे लगता है भाई यहाँ पर जाहिर है भाई चैम्बर में अगर वो लड़ेंगे तो वो जीतेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि अगर उनको जितवाना है तो यहाँ पर मैं भी दोस्तों सोलो स्कोआ के साथ उनको मैच जो है वो करवाया जाए, जो कि मैंने पिछली वीडियो को भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं और पैट मैकफी के बारे में बात करते हैं। तो भाई पैट मैकफी के क्या प्लान्स थे रॉयल रंबल में? तो दोस्तों उन्होंने ये बताया कि भाई सबसे पहले तो ओरिजिनल प्लान ये था कि भाई मैं रॉयल रंबल मैच के अंदर उतरूँ और वहाँ पर मैं कम्पीट करूँ, लेकिन भाई मेरा जो फुटबॉल सीज़न है उसके जब एंड हुआ तो भाई मुझे पता लगा कि भाई मैं उस तरह की शेप में नहीं हूँ कि भाई मैं जो है वो रिंग में आ सकूँ। तो भाई आजकल सब भी जो है वो शेप की ही बात कर रहे हैं कि भाई हम शेप में नहीं है, तो इस वजह से भाई मैंने जो है वो इस चीज़ को सही नहीं समझा कि भाई मैं रॉयल रंबल मैच के अंदर उतरूँ। तो इस वजह से भाई मैंने इस चीज़ को जो है वो कैंसिल किया और मैंने सिर्फ जो है वो कमेंट्री के ऊपर ध्यान दिया, और वही चीज़ भाई वो हमें करते हुए दिखाई भी दी है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो भाई रिया रिप्ली तो पता नहीं क्या क्या चाहती हैं। तो ये भी दोस्तों आप ट्वीट इस वक्त देख सकते हैं ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से, जहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जो रिया रिप्ली है वो इंटरेस्टेड है कि भाई वो गुंथर के साथ एक मैच देने फ्यूचर में फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो भाई गुंथर जैसे सुपरस्टार को चैलेंज करना, वो भी एक फीमेल कंपेटिटर की तरफ से, भाई ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। गुंथर जो कि भाई काफ़ी मैन सुपरस्टार से भी अगर हम बात करें तो भाई उनको भी भाई वो टिकने नहीं देंगे अपने सामने। तो यहाँ पर भाई रिया रिप्ली जो फीमेल सुपरस्टार है वो यहाँ पर भाई ज़रा भी नहीं घबरा रही, और वो यहाँ कहती हैं कि ठीक है भाई मैं गुंथर के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जो है वो लड़ना चाहूँगी। तो भाई काफ़ी जिगरा है उनके अंदर। तो बहरहाल ये तो तभी पता लगेगा भाई जब रियलिटी में जो है वो फेस भी करेंगे। तो बहरहाल वैसे ये होने नहीं वाला, लेकिन भाई यहाँ पर रिया रिप्ली ने अपना भाई जो शौक है उनका भाई, और वो जिस तरह से भाई अपने आप को जो समझती हैं वो यहाँ पर भाई उन्होंने जाहिर करने के लिए जो है वो ये चीज़ बोली। बढ़ते हैं आज की फाइनल स्टोरी की तरफ और सैमी ज़ेन रिसेंटली भाई एक इंटरव्यू में आए हुए थे, जहाँ पर उनसे भाई पूछा जाता है कि क्या तुम कभी WWE में WWE चैंपियन यहाँ पर बन सकोगे, मेन चैंपियन बन सकोगे? तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मेरी जो फिजिक है और मैं मतलब जिस तरह से दिखने में हूँ, मैं जॉन सीना जैसा नहीं हूँ, मैं ब्रॉक लेसनर जैसा नहीं हूँ, मैं रोमन रेंज जैसा नहीं हूँ। तो भाई ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन भाई अगर आप मुझे बताया मतलब कहा जाए कि भाई मैं चैंपियन नहीं बन सकता, तो भाई ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं चैंपियन बन सकता हूँ और भाई मैं भी जो है वो किसी शोज़ पर जाके भाई शोज़ में बैठ सकता हूँ, और मैं भाई कोई 6 महीने के लिए चैंपियनशिप को जो है वो अपने पास रख सकता हूँ। मैं मुख्तलिफ शोज़ में जाके उसके बारे में भाई सारा कुछ जो है वो बात कर सकता हूँ। तो भाई ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती? ये पॉसिबल है कि भाई मैं भी फ्यूचर में जो है वो एक रॉय मतलब एक चैंपियन यहाँ पर बन सकूँ, मेन चैंपियन। उसके अलावा भाई यहाँ उनसे पूछा जाता है कि क्या आप फेस ऑफ द कंपनी यहाँ पर बन सकेंगे? तो यहाँ पर भी भाई उन्होंने सेम ही आंसर दिया कि भाई वैसे तो मतलब कि चैंपियन बनने में मसला नहीं है कि भाई, लेकिन अगर मैं अपनी फिजिक वाइज बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि भाई मैं फेस ऑफ द कंपनी कभी बन सकूँगा। अब भाई मैं इधर थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा सैमी ज़ेन से, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई फेस ऑफ द कंपनी के लिए भाई आपकी फिजिक बहुत ज़्यादा ही हो। सेथ रोलेंस को भाई अगर हम देख लें तो सेथ रोलेंस की फिजिक भी कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं है। अगर हम उसको कंपेयर करें ब्रॉक लेसनर से या फिर रोमन रेंज से, तो भाई फिर भी वो भी फेस ऑफ द कंपनी रह चुके हैं, और आगे भी बेबी दोस्तों वो आगे भी काफ़ी सालों तक जो है वो फेस ऑफ द कंपनी रहेंगे। कोडी रोड्स की भी अगर आप फिजिक देखें तो भाई कोडी रोड की फिजिक भी कुछ इतनी खास नहीं है, और अब दोस्तों वो कहा जा रहा है कि भाई वो चैंपियनशिप जीत सकते हैं और जीत भी जाए मे भी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि भाई फिजिक से इतना कुछ खास फ़र्क पड़ता है। भाई अगर फैंस आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो फिर दोस्तों आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती एक चैंपियन बनने से या फेस ऑफ द कंपनी बनने से। उसके अलावा भाई कोफी किंगस्टन को भी हमने देखा वो चैंपियन बने थे चले, लेकिन भाई ये जो बाकी सारे सुपरस्टार हैं भाई ये तो फेस ऑफ द कंपनी भी यहाँ पर रह चुके हैं, जिनका मैंने पहले जो है वो नाम लिया। तो मुझे नहीं लगता कि भाई इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फिजिक जो है वो अच्छी हो। तो वैसे आप इन सब चीज़ों के बारे में और सैमी ज़ेन ने जो कहा उसके ऊपर कितना एग्री करेंगे, कितना डिसएग्री करते हैं, आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पहली वीडियो आई है वो भी देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।